ये दिन था 14 अगस्त 2005 का और वक्त सुबह के 9:07 जब हिलियोस फ्लाइट 522 ने साइप्रस के लार्नाका एयरपोर्ट से ईथन के शहर ग्रीस के लिए उड़ान भरी। जहाज में उस वक्त 115 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर समेत 121 लोग सवार थे। जहाज का कंट्रोल हैंड्स मर्टन नामी पायलट के हाथ में था, जिन्हें कुल 16,900 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। जहाज में को पायलट के तौर पर मौजूद थे पेम्पस, जिन्हें कुल 7,549 हॉर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। टेक ऑफ करने के ठीक 5 मिनट बाद यानी 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अचानक प्लेन में एक अलार्म बजने लगता है। जब पायलट ने इस अलार्म को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म है, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट काफी हैरान हो गए। वो इसलिए क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंडेड होता है। 12,040 फीट की बुलंदी पर इस अलार्म का बजना पायलट की समझ से बाहर था। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया। अभी वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बता ही रहे थे कि इनके प्लेन का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म बज रहा है। इतने में प्लेन के कंट्रोल पैनल पर मौजूद कई अलार्म एक साथ बजना शुरू हो गए। इन अलार्म की आवाज की वजह से पायलट की आवाज एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचना बंद हो गई। इसके बाद वो हुआ जिसका किसी को भी इल्म नहीं था। नाजरीन, वसीम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। कुछ मिनट बाद प्लेन का मास्टर क्वेश्चन अलार्म बजना भी शुरू हो गया, जिसका मतलब ये था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो चुके हैं। अब इस प्लेन के दोनों पायलट की मुश्किलात में इजाफा ही होता चला जा रहा था। इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। ये सब देखकर प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्लेन में मौजूद क्रू मेंबर पैसेंजर को लगातार हौसला दे रहे थे। सब पैसेंजर को सांस लेने में काफी ज्यादा मुश्किल पेश आ रही थी, इसलिए इनके ऑक्सीजन मास्क खुद ही नीचे आ गई। दरअसल जब प्लेन का ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो प्लेन में मौजूद ऑक्सीजन मास्क खुद ब खुद ही नीचे आ जाते हैं। इस वक्त प्लेन लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट बार बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता कर रहे थे, मगर बदकिस्मती से इनका राब्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से नहीं हो पा रहा था और कुछ देर बाद इनका कनेक्शन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पूरी तरह टूट गया। प्लेन अब लगातार बुलंदी की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था। आमतौर पर इस सफर में प्लेन को 1 घंटा 45 मिनट लगते हैं, यानी करीब 10:45 पर प्लेन को ईथन के एयरपोर्ट पर पहुंचना था। 9:33 पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था, जिसके बाद ये प्लेन 9:37 पर ईथन के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन पर पहुंच गया। 10:12 से लेकर 10:40 तक ईथन एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले इस प्लेन से राब्ता करने की कोशिश करते रहे, मगर इन्हें कोई जवाब मसूल नहीं होता। अब 10:45 हो चुके थे। ये वो वक्त था जब प्लेन को ईथन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड कर जाना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। अभी तक प्लेन का कुछ अता पता नहीं था। खतरे को महसूस करते हुए इस प्लेन को ढूंढने के लिए ग्रीस की गवर्नमेंट ने अपने 2 F-16 एयरक्राफ्ट इस प्लेन को ढूंढने के लिए आसमान में भेजे। कुछ मिनट ही बाद इन 2 एयरक्राफ्ट ने हिलियोस फ्लाइट 522 को कई हजार फीट बुलंदी पर ढूंढ लिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप सब लोगों से एक छोटा सा सवाल है कि आप हमारी ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से बैठकर देख रहे हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। दोस्तों, इनमें से एक एयरक्राफ्ट उड़ते उड़ते प्लेन के बहुत करीब आ गया था, ये देखने के लिए कि आखिर प्लेन के अंदर चल क्या रहा है। इस एयरक्राफ्ट के पायलट ने देखा कि को पायलट की सीट पर कोई बैठा हुआ है, वहीं मेन पायलट अपनी सीट पर सर नीचे करके बेसुध हालत में बैठा हुआ है। ये एयरक्राफ्ट अब पीछे गया और पीछे वाली खिड़की से अंदर के हालात का जायजा लेने लगा। एयरक्राफ्ट के पायलट के लिए हैरानगी की बात तो ये थी कि प्लेन के बराबर 2 एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं, मगर प्लेन में बैठे किसी भी पैसेंजर ने इनकी तरफ नहीं देखा। किसी भी पैसेंजर की तरफ से इन्हें कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। अब 11:49 हो चुके थे। इसी दौरान एयरक्राफ्ट के पायलट ने हैरान कुन मंजर देखा। एयरक्राफ्ट के पायलट ने देखा कि एक शख्स प्लेन के कैबिन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है। कुछ देर में ये शख्स पायलट की सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया। ये मंजर देखकर एयरक्राफ्ट के पायलट ने इसकी तरफ इशारा किया और इससे प्लेन के अंदर के हालात का जायजा लेने की कोशिश की। वो शख्स भी एयरक्राफ्ट के पायलट को कुछ बताना चाह रहा था, मगर वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी लगभग 1 मिनट बाद यानी 11:50 पर प्लेन के लेफ्ट इंजन क्रैश हो गया और इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड की तरफ से झुकता हुआ तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। पायलट सीट पर बैठा
हुआ शख्स प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मगर इससे प्लेन कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। ठीक 12 बजे प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। प्लेन का कंट्रोल अब पूरी तरह से खो चुका था। 12:04 पर प्लेन ईथन से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर ग्रेविटी की पहाड़ियों से टकरा गया और प्लेन पहाड़ियों से टकरा कर क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद प्लेन में मौजूद 121 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। अफसोस की बात यह है कि इन 121 लोगों में से किसी एक की भी जान नहीं बच सकी। दोस्तों, एक लम्हा सोचिए कि 121 लोगों समेत जब ये प्लेन क्रैश हुआ होगा तब इन एयरक्राफ्ट के पायलट के ऊपर क्या बीती होगी, जिन्होंने इस प्लेन को अपनी आंखों से क्रैश होते हुए देखा होगा। हिलियोस फ्लाइट 522 की क्रैश होने की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई और फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 121 लोगों की डेड बॉडीज को ढूंढ कर बाहर निकाला जाने लगा। हादसे में मिलने वाली जब कुछ डेड बॉडीज की ऑटोपसी की तो एक हैरत अंगेज चीज देखने को मिली। दरअसल जहाज के क्रैश होने से 2 घंटे पहले ही जहाज में मौजूद तमाम पैसेंजर और पायलट मर चुके थे, सिर्फ एक शख्स के अलावा। 2 घंटे तक प्लेन का कंट्रोल उस शख्स के हाथ में ही था। ये शख्स एंड्रियाज परड्रोमो था। परड्रोमो ही थे जिन्होंने प्लेन को एंड तक कंट्रोल किया और आखिरी बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों को परड्रोमो की ही आवाज सुनाई दी थी। परड्रोमो ने 5 बार मैडे मैडे कहकर मदद मांगी। जब एक्सपर्ट ने प्लेन के क्रैश होने की असल वजह जानने की कोशिश की तो एक और चौंका देने वाली चीज सामने आई, जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दी। एक इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर की नजर एक बटन पर पड़ी और ये बटन था प्लेन के प्रेशर को कंट्रोल करने का। इस बटन को देखने के बाद ऑफिसर को पूरी कहानी समझ में आ गई कि आखिर प्लेन के साथ क्या वाकया पेश आया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रेशर बटन जहाज के पूरे प्रेशर को कंट्रोल करता है और जहाज के इंजन भी बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा करके जहाज के अंदर लाते हैं ताकि जहाज में ऑक्सीजन का लेवल बराबर रहे। आमतौर पर इस प्रेशर बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है। अगर इस बटन को मैनुअल मोड पर भी रखा जाए तो कैप्टन को इस बटन का ध्यान रखना पड़ता है। हादसे की वजह जानने के लिए हम आपको एक दिन पीछे ले चलते हैं, जब जहाज अपनी रूटीन सर्विस पर गया हुआ था। वहाँ इसे अच्छे से चेक करके इसकी सर्विस की गई और वहीं इस जहाज की सर्विस करने वाले लोगों ने इसके प्रेशर बटन को मैनुअल मोड पर कर दिया था और जहाज पायलट को सौंप दिया। जहाज के टेक ऑफ करने के बाद जब प्लेन के अलार्म एक साथ बजना शुरू हुए तो पायलट इसकी वजह जानने की कोशिश में लग गए। जहाज के पायलट का इस प्रेशर बटन की तरफ ध्यान ही नहीं गया कि जहाज का प्रेशर बटन मैनुअल मोड पर ही है और इसके बाद ऑक्सीजन का लेवल कम होता गया और पैसेंजर के सामने ऑक्सीजन मास्क खुद ब खुद ही आ गए। इन ऑक्सीजन मास्क में 12 मिनट तक की ऑक्सीजन होती है और इसके बाद सब पैसेंजर बेहोश होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता मौत की नींद सो गए, सिर्फ एक शख्स को छोड़कर। वो थे एंड्रियाज परड्रोमो, जो प्लेन को आखिरी वक्त तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि वो जिंदा कैसे रहे। आपको बता दें कि एंड्रियाज एक स्कूबा डाइवर थे। आप जानते होंगे कि स्कूबा डाइवर अपनी सांस को लंबे अरसे तक रोक सकता है। एंड्रियाज भी इसीलिए इतनी देर तक प्लेन में जिंदा रहे, मगर ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से एंड्रियाज की हालत खराब हो रही थी और वो प्लेन के कॉकपिट में पायलट की जगह जहाज को कंट्रोल कर रहे थे। एंड्रियाज प्लेन को एंड तक कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहे, मगर वो बदकिस्मती से नाकाम रहे। इस हादसे के 15 महीने बाद ग्रीस की गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की और उसने बताया कि इस हादसे की असल वजह सिर्फ और सिर्फ एक बटन थी। इस एक प्रेशर बटन की वजह से 121 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। उम्मीद है कि वसीम टीवी का ये एपिसोड आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।